Good morning, everyone. Today's chapter is Great Rulers of India. Great Rulers of India. History is the study of the past. History क्या है? Past की study करना. Indian history has been divided into 3 parts. Indian जो history है वो 3 parts में divide की गई है. Throughout India's rich history, great rulers have served the nation. बहुत अच्छे अच्छे राजा रहे हैं जिन्होंने देश में राज किया है. A few among these distinguished leaders from different eras. अलग अलग युग के अलग अलग हैं. 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडियन हिस्ट्री को. Ancient, medieval, modern India are described here. First of all, Chandragupta Maurya. Chandragupta Maurya was born around 340 BCE in पाटलिपुत्र, modern day पटना. पाटलिपुत्र को अभी क्या बोला जाता है? पटना. पहले पटना को पाटलिपुत्र बोला जाता था. चंद्रगुप्त मौर्य बोर्न हुए थे 340 BCE में पाटलिपुत्र में. ही केम फ्रॉम अ हम्बल फैमिली. वो बहुत अच्छी फैमिली से आते थे. इट इज सेड दैट हिज मदर्स नेम वॉज मुरा. मदर का नेम क्या था? मुरा. हिज वाइफ नेम वॉज दुर्धरा. उसकी वाइफ का क्या नेम था? दुर्धरा. चाणक्य कौटिल्य सो हिज पोटेंशियल एंड ट्रेंड हिम इन पॉलिटिक्स एंड वॉर. चाणक्य क्या थे? उनके गुरु थे. उन्होंने उन्हें पॉलिटिक्स और वॉर में ट्रेंड किया था. ही ओवरथ्रो द नंदा डायनेस्टी विद द हेल्प ऑफ हिज मेंटर चाणक्य, ऑल्सो नोन एज कौटिल्य. उन्होंने क्या किया था? नंदा डायनेस्टी को भी अपने अंडर ले लिया था. किसकी हेल्प से? चाणक्य, अपने गुरु. ऑल्सो नोन एज कौटिल्य. ही यूनाइटेड मैनी स्मॉल किंगडम्स. उन्होंने मिला लिया था अपने राज्य में छोटे छोटे जो राज्य थे उनको स्मॉल किंगडम्स. एंड रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. और इंडिया के बहुत बड़े पार्ट पर उन्होंने रूल किया था, राज किया था. ही फाउंडेड द मौर्य एम्पायर विद इट्स कैपिटल इन पाटलिपुत्रा इन 322 BCE. उन्होंने ही फाउंडेड द मौर्य एम्पायर विद इट्स कैपिटल उन्होंने पाटलिपुत्र को बनाया था 322 BCE में. 322 BCE में ईसा पूर्व मीन्स. चंद्रगुप्त हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. चंद्रगुप्त की क्या थी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी थी. एंड अ सेंट्रल गवर्नमेंट. और उसका जो सिस्टम था सेंट्रल गवर्नमेंट के सिस्टम से चलता था. ही मेड गुड लॉज. उसने बनाए बहुत अच्छे लॉज. बिल्ट की रोड्स बनाई. एंड सपोर्टेड ट्रेड. व्यापार को भी उसने अपने राज्य में सपोर्ट किया. ही डिफीटेड सेल्यूकस को हरा था. अ ग्रीक रूलर था वो. एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर. और अपना राज्य बढ़ाया था. लेटर इन हिज लाइफ ही गेव हिज थ्रोन टू हिज सन बिंदुसार एंड बिकम अ जैन मॉन्क. उसने अपने सन को अपना पूरा वो दे दिया राजपाट बिंदुसार को. और क्या बन गया? जैन का मॉन्क बन गया. जैन धर्म का. ही स्पेंट हिज लास्ट डेज इन कर्नाटका एंड डाइड अराउंड 293 BCE. 293 में डाइड हो गया. और लास्ट के डे उसने कर्नाटका में बिताए. अशोका द ग्रेट. अशोका क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था. अशोका वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. बिंदुसार का बेटा. ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट एम्परर. वो भी बहुत अच्छे राजाओं में जाना जाता है अशोका को.
इन द बिगनिंग ही वॉज अ फायर्स रूलर एंड फॉट मैनी वॉर्स। उसने बहुत सारे वॉर किए अशोका ने स्टार्टिंग में, बट आफ्टर द कलिंगा वॉर ही फेल्ट डीप सोरो। वो कलिंगा वॉर के बाद उसका जो है चेंज हो गया था माइंड, सीइंग द डिस्ट्रक्शन एंड टर्न टूवर्ड्स बुद्धिज्म, और उसने बुद्धिज्म को अपना लिया था। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, फिर उसने शांति का मैसेज फैलाया, नॉन वायलेंस का, और धम्म राइटिशियसनेस अक्रॉस हिज एम्पायर एंड इवन टू अदर कंट्रीज में भी उसने पीस का मैसेज दिया, नॉन वायलेंस का। अशोका बिल्ट मैनी स्तूपाज, अशोका ने बनवाए बहुत सारे स्तूपाज, रोड्स, हॉस्पिटल्स, एंड हिज मैसेजेस आर स्टिल फाइंड engraved ऑन रॉक्स एंड पिलर्स अक्रॉस इंडिया। और उसके जो मैसेज हैं अभी भी रॉक्स और पिलर्स पे हमें दिखते हैं। राजा राज चोला वन, राजा राज चोला वन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ इंडिया। ये भी इंडिया का बहुत ही ग्रेटेस्ट जाना माना किंग रहा है। रूलिंग इन द साउदर्न इंडिया अराउंड द ईयर 985 AD टू 1014 AD। इसने क्या है सदर्न इंडिया में अपना रूल किया था। राजा राज वन द ग्रेट एक्सपेंडेड हिज चोला एम्पायर बिगर इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला बाय विनिंग मैनी बैटल्स। उसने बहुत सारे युद्ध जीत के तमिलनाडु में, कर्नाटका और केरला के अराउंड वो अपना राज्य फैलाया। ही ऑल्सो डिफीटेड द वेस्टर्न चालुक्य हु रूल्ड इन द डेक्कन प्लेटो, सेंट्रल इंडिया में भी जो राज करते थे उनको भी चालुक्य को हराया। ही सेंट हिज आर्मी टू श्रीलंका, उसने अपनी आर्मी को श्रीलंका भेजा, एंड वॉन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड, और आइलैंड का क्या है नॉर्दर्न पार्ट को जीत लिया। ऑल्सो राजा राज वंस नेवी कैप्चर्ड द मालद्वीप, मालद्वीप को भी कैप्चर कर लिया था उसकी नेवी ने। अ ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑफ द इंडियन ओशियन, क्या है मालद्वीप अ ग्रुप ऑफ आइलैंड है इंडियन ओशियन का। दिस हेल्प द चोलास टू कंट्रोल सी, उस टाइम पे था। दिस हेल्प द चोलास टू कंट्रोल सी ट्रेड ऑल्सो एंड बिकम रिचर। उससे क्या हुआ कि समुंदर के रास्ते व्यापार बढ़ा और वो रिच हो गया। राजा राज चोला वन वॉज ऑल्सो अ ग्रेट बिल्डर हु बिल्ट मैनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स, उसने बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनवाए। ही कंस्ट्रक्टेड द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल इन थैंसबुरम। हिज बिल्डिंग शोड द greatness of Chola Indian art and architectures. The temple has beautiful carvings and statues built to show devotion to Lord Shiva. लॉर्ड शिवा से इंस्पायर होके उसने लॉर्ड शिवा की ही जो है अपने मंदिर में वो बनवाई थी, टेम्पल्स में स्टैचूज। कॉमनली रिमेंबर्ड एज किंग ऑफ पीपल, इसको कहा जाता था किंग ऑफ पीपल। ही मेड श्योर द पीपल इन हिज किंगडम वर हैप्पी, की मेरी जो राज है उसमें आम जनता जो है पीपल्स हैप्पी रहने चाहिए। उसने बनवाई थी रोड्स, ही बिल्ट रोड्स, इम्प्रूव्ड फार्मिंग को भी इम्प्रूव करा, एंड हेल्प ट्रेड ग्रो, और ट्रेड में भी व्यापार में भी बहुत ग्रो किया। राजा राज चोला वन 985 AD टू 1014 AD। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप नोन एज वन ऑफ द ब्रेवियस्ट किंग्स ऑफ इंडिया, बहुत ही बहादुर किंग के रूप में जाना जाता है। वॉज बोर्न ऑन 9 मई 1514 कुंभलगढ़ फोर्ट, मेवाड़, राजस्थान, इन अ राजपूत फैमिली में इनका जन्म हुआ। कुंभलगढ़ फोर्ट में, मेवाड़, राजस्थान में, इन अ राजपूत फैमिली। His father name was महाराणा उदय सिंह and his mother name was महारानी जयवंता बाई। पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह और माता का नाम था महारानी जयवंता बाई। महाराणा प्रताप also had a very loyal horse named चेतक। महाराणा प्रताप का भी एक बहुत फेमस, बहुत अच्छा लॉयल हॉर्स था जिसका नेम था चेतक।
In 1576, Mughal Emperor Akbar attacked his kingdom and the two sides fought the Battle of हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर ने अटैक किया था उनकी किंगडम पे एंड द टू साइड फोर्ट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बिटवीन वॉर्स ही हैड टू लिव अ सिंपल लाइफ इन द फॉरेस्ट। उसने जंगल में बहुत ही सिंपल लाइफ जी। बट महाराणा प्रताप नेवर सरेंडर, पर महाराणा प्रताप ने सरेंडर नहीं किया। नेवर एक्सेप्टेड द रूल ऑफ अकबर, उसने अकबर के रूल को नहीं माना। एंड केप्ट फाइटिंग फॉर फ्रीडम, और लड़ता रहा फ्रीडम के लिए। महाराणा प्रताप इज स्टिल रिमेंबर्ड एज अ सिंबल ऑफ कोरेज, स्ट्रेंथ एंड पेट्रोटिज्म फॉर इंडिया। महाराणा प्रताप को याद किया जाता है अपने स्ट्रेंथ के लिए, अपने कोरेज के लिए और पेट्रोटिज्म के लिए इंडिया में। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज was born on 19th February 1630 at Shivneri Fort near Pune. His father name was Shahaji Bhonsle and his mother name was Jijabai. He was raised by his mother and grandfather Kondadev, who trained him to become a skilled warrior and administrator. क्या उनके मदर ने और उनके दादा ने उनको पाला था और उनको बहुत सारी स्किल्स सिखाई थी वॉर से रिलेटेड और मैनेजमेंट से रिलेटेड। शिवाजी महाराज इनडोमिटेबल स्पिरिट, विजनरी लीडरशिप एंड नेवल accomplishments have earned him the title of the father of Indian Navy. इनको कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फादर ऑफ इंडियन नेवी किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को। ही क्रिएटेड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम with the help of a council of 8 ministers called the अष्टप्रधान। इन्होंने क्या है अपनी एक वो बनाई थी 8 मिनिस्टर्स के साथ अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया था। ही ऑल्सो प्रमोटेड विलेज लेवल कोर्ट्स, पंचायत के विलेज के लेवल पे भी इन्होंने पंचायत को लोकल इश्यूज सोल्व करने के लिए बनाया था। शिवाजी महाराज वॉज अ डिवोट हिंदू, वो क्या थे? हिंदू। बट ही वॉज ऑल्सो टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन्स। ही वॉज गिवन द टाइटल छत्रपति लॉर्ड ऑफ द अम्ब्रेला। उनको जो टाइटल दिया गया था छत्रपति, वो दिया गया था लॉर्ड ऑफ अम्ब्रेला। ऑन 6 जून 1674 ही वॉज ग्रैंडली क्राउन्ड एंड ऑफिशियली फाउंडेड द मराठा एम्पायर। कब फाउंड किया इन्होंने मराठा एम्पायर को? ऑन 6 जून 1674 ही वॉज ग्रैंडली क्राउन्ड, उनको ताज पहनाया गया एंड ऑफिशियली फाउंडेड द मराठा एम्पायर। शिवाजी महाराज डाइड ऑन 3 अप्रैल 1680। शिवाजी महाराज लेफ्ट अ स्ट्रॉन्ग मार्क एट द ऑन द एज ऑफ 16 में वो स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़ गए थे अपना। शिवाजी कैप्चर्ड द टोरना फोर्ट एंड बिगेन हिज मिलिट्री कैंपेन। शिवाजी ने कैप्चर किया था टोरना फोर्ट को एंड बिगेन किया था, शुरू किया था अपना मिलिट्री का कैंपेन। ही फॉट मैनी बैटल्स अगेंस्ट द मुगल्स एंड अदर फॉरेन पावर्स, के साथ भी उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। ही वॉन मैनी इम्पोर्टेंट बैटल लाइक द बैटल ऑफ प्रतापगढ़, कोल्हापुर एंड सिंघद। शिवाजी महाराज वॉज नोन फॉर हिज गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। गोरिल्ला वॉरफेयर क्या होती है? एकदम से अटैक करो और छुप जाना, उसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। वो किसने की थी? छत्रपति शिवाजी महाराज ने। एंड फास्ट मूविंग आर्मी इंडियन हिस्ट्री, एंड फास्ट मूविंग आर्मी थी इनकी इंडियन हिस्ट्री में। इवन टुडे His life is a source of inspiration for bravery and patriotism। इनको याद किया जाता है इनकी ब्रेवरी और पेट्रोटिज्म के लिए।
महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह वॉज बोर्न ऑन November 13, 1780 इन गुजरानवाला पंजाब टू महासिंह एंड राजकोट। ये पैदा हुए थे पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह ऑन November 13, 1780 को। रणजीत सिंह बिकेम द लीडर ऑफ हिज मिसल शुक्रचकिया मिसल एट द एज ऑफ 12 आफ्टर हिज फादर्स डेथ। फादर की डेथ के बाद क्या है वो लीडर बन गए थे शुक्रचकिया मिसल के। एट जस्ट 19 ईयर ओल्ड ही कैप्चर्ड लाहौर इन 1799 में उन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया था जस्ट द एज ऑफ 19। एंड बाय 1801 ही बिकेम द महाराजा ऑफ पंजाब बाय यूनाइटिंग द वेरियस सिख मिसल्स इनटू वन स्ट्रॉन्ग एम्पायर। 1801 में वो पंजाब के क्या बन गए थे, महाराजा बन गए थे, बहुत सारे सिख मिसल्स को अपने अंदर मिला के। महाराजा रणजीत सिंह वॉज अ ब्रेव काइंड एंड वाइज रूलर। बहुत तेज थे, दयालु भी थे और बहादुर थे। ही ट्रीटेड ऑल रिलीजन्स विद रिस्पेक्ट। वो सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट से ट्रीट करते थे। ही बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न आर्मी विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड यूरोपियन ऑफिसर्स। यूरोपियन ऑफिसर्स की हेल्प से उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न आर्मी बनाई थी। हिज आर्मी वॉज सो पावरफुल दैट इवन द ब्रिटिश डिड नॉट अटैक हिज एम्पायर वाइल ही वॉज अलाइव। जब तक वो जिंदा थे वो ब्रिटिश भी अटैक नहीं कर पाए उनकी जो है राज पे। हिज आर्मी वॉज सो पावरफुल। उनकी आर्मी बहुत ही पावरफुल थी। रणजीत सिंह वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज जेनरसिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन। वो जाने जाते हैं अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट के लिए। वो सभी के रिलीजन को क्या है, रिस्पेक्ट देते थे। ही डोनेटेड गोल्ड टू कवर द गोल्डन टेम्पल हरमिंदर साहिब इन अमृतसर। उन्होंने डोनेट किया था गोल्ड गोल्डन टेम्पल के लिए, जो जिसको हरमिंदर साहिब बोला जाता है, अमृतसर में है वो। एंड काशी विश्वनाथ टेम्पल इन वाराणसी। और काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए भी वाराणसी में। ही इज़ ऑल्सो क्रिएटेड विद इस्टेब्लिशिंग द हजूर साहिब गुरुद्वारा इन नंदेड़ महाराष्ट्र। ये उन्होंने भी बनवाया था। ही इज़ ऑल्सो क्रेडिटेड विद इस्टेब्लिशिंग द हजूर साहिब गुरुद्वारा इन नंदेड़ महाराष्ट्र। महाराजा रणजीत सिंह इज़ रिमेंबर्ड एज द लायन ऑफ द पंजाब फॉर हिज कोरेज लीडरशिप एंड विजन। उनको क्या टाइटल मिला है, लायन ऑफ पंजाब। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। महाराजा रणजीत सिंह को टाइटल मिला है लायन ऑफ पंजाब का। थैंक यू। ग्रेट रूलर्स ऑफ इंडिया, डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट वर्ड्स। पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है क्षमता। पोट एन शियल। 3 टुकड़ों में तोड़ के लर्न करना है। पोट एन शियल, पोटेंशियल, क्षमता। ओवरथ्रो। ओवर थ्रो। ओवरथ्रो। डायनेस्टी, वंशज। डायनेस्टी का मीनिंग होगा वंश। डी वाई डाई, एन ए एस नेस, टी वाई टी, डायनेस्टी। एडमिनिस्ट्रेशन होता है मैनेजमेंट। एड मिनी रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, एन यहाँ पे साइलेंट है, गवर्नमेंट। एक्सपेंडेड, एक्सपेंड करना, बढ़ाना। एक्स ई एक्स एक्स, पैन, डिड, डी डी, डिड।
बुद्धिज़्म, BUDDHISM, बुद्ध इज और एम, बुद्धिज़्म। नॉन वॉयलेंस, अहिंसा, नॉन वॉयलेंस। राइटिशियसनेस, ऑनेस्टी, ईमानदार, राइटिशियसनेस, ऑनेस्टी को बोलते हैं। ओ एच साइलेंट है यहाँ पे, नेस्ट ई, ऑनेस्टी। इनग्रेव्ड, इनग्रेव और ईडी, इनग्रेव्ड। इंस्क्राइब भी बोलते हैं, पत्थर पे या स्टोन पे कुछ बनवाना, छपवाना, खुदवाना। इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड। आर्किटेक्चर, जो हमारे बिल्डिंग्स के डिज़ाइन ये सब देखते हैं। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर। डिवोशन, प्रेम को बोलते हैं डिवोशन, डिवोशन। कार्विंग्स, कार्विंग्स। सरेंडर्ड, सरेंडर्ड, ईडी, सरेंडर्ड। अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट्स मीन्स अचीव करना, अकम्प्लिशमेंट। अचीवमेंट भी बोलते हैं, अचीवमेंट, अचीवमेंट। टॉलरेंट, टॉलरेंट, टॉलरेंट। क्राउन, क्राउन, ईडी, क्राउंड। जेनरसिटी, जेनरसिटी। काइंडनेस भी बोलते हैं इसको, दयालु, काइंडनेस। विजनरी, विजनरी। इमेजिनरी, इमेजिनेशन करना, इमेजिनरी। ये सभी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे और इनको कुछ इस तरीके से टुकड़ों में तोड़ के लर्न करना है। इम्पोर्टेंट टर्म्स, अभी हम कुछ डेफिनेशंस लर्न करेंगे। फर्स्ट है एम्पायर। एन एम्पायर इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रीज और एरियाज रूल्ड बाय वन किंग, क्वीन और रूलर। जो किसी एक किंग के द्वारा रूल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ को, लार्ज ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को एक किंग रूल करता है तो उसको बोलते हैं एम्पायर। धम्मा,
मीन्स धम्मा मीन्स द गुड रूल्स टोट बाय एम्परर अशोका। अशोका ने क्या है बहुत अच्छे रूल्स, कलिंगा वॉर के बाद उसने अपने अच्छे रूल्स जो है लोगों को सिखाए थे। ही वॉन्टेड पीपल टू बी काइंड, टेल द ट्रूथ, रिस्पेक्ट करें एल्डर्स की और लिव इन पीस, शांति से रहें। धम्मा मीन्स द गुड रूल्स टोट बाय द एम्परर अशोका। ही वॉन्टेड पीपल टू बी काइंड, टेल द ट्रूथ, रिस्पेक्ट एल्डर्स एंड लिव इन पीस। स्तूपास क्या होते हैं? स्तूपास आर राउंड बिल्डिंग्स। क्या है वो? गोल बिल्डिंग्स होती हैं। स्तूपास आर राउंड बिल्डिंग्स मेड टू कीप द एशेज एंड रिलिक्स ऑफ ग्रेट पीपल। ग्रेट पीपल की अस्थियाँ, एशेज रखने के लिए, स्पेशली बुद्धा लोगों की। दे आर प्लेसेस ऑफ प्रेयर, ये प्रेयर करने के भी स्थान हैं। द सांची स्तूपा इज़ अ फेमस वन। सांची का जो स्तूप है वो फेमस स्तूप है। बैटल, युद्ध। अ बैटल इज़ अ फाइट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग अ वॉर। बैटल बोलते हैं दो ग्रुप्स, आर्मी के दो ग्रुप्स या सोल्जर्स के दो ग्रुप के बीच में वॉर होना, ड्यूरिंग अ वॉर फाइट होना। सॉरी, अ बैटल इज़ अ फाइट, क्या है? फाइट होना बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ सोल्जर्स, दो सोल्जर्स के ग्रुप में, ड्यूरिंग वॉर, वॉर के दौरान। अष्टप्रधान, अष्टप्रधान किसके थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के। दिस वॉज अ ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर हु हेल्प्ड छत्रपति शिवाजी महाराज रन हिज किंगडम। ये 8 मिनिस्टर्स थे जो ये हेल्प करते थे शिवाजी महाराज को अपने राज्य को मैनेजमेंट करने में। ईच मिनिस्टर हैड अ स्पेशल जॉब, हर एक मिनिस्टर की एक अपनी स्पेशल जॉब थी। लाइक कोई फाइनेंस संभालेगा तो कोई वॉर को संभालेगा और कोई लॉ को देखेगा, कानून को देखेगा। शुक्रचकिया मिसिल, दिस वॉज वन ऑफ द पावरफुल सिख ग्रुप। सिख ग्रुप को क्या बोलते हैं? मिसिल्स। कॉल्ड मिसिल इन पंजाब, पंजाब में। महाराजा रणजीत सिंह बिलोंग टू दिस मिसिल। कौन से मिसिल से बिलोंग करते थे वो? शुक्रचकिया मिसिल से। लेटर ही यूनाइटेड मैनी मिसिल्स, उन्होंने अपने राज्य में बहुत सारे मिसिल्स को मिला के मेड अ स्ट्रॉन्ग सिख किंगडम उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था। गोरिल्ला वॉर, गोरिल्ला वॉर इज़ अ वे ऑफ फाइटिंग वेयर स्मॉल ग्रुप्स अटैक सडनली। छोटे छोटे ग्रुप हैं वो अचानक से अटैक करते हैं और देन हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं। दे डोंट फाइट लाइक रेगुलर आर्मीज, वो रेगुलर आर्मी की तरह फाइट नहीं करते हैं। गोरिल्ला वॉर इज़ अ वे ऑफ फाइटिंग वेयर स्मॉल ग्रुप्स अटैक सडनली एंड देन हाइड। दे डोंट फाइट लाइक रेगुलर आर्मीज। Who was the founder of Mauryan Empire? Name the capital of the Mauryan Empire. Chandragupta Maurya was the founder of Mauryan Empire, जिसने मौर्यन एम्पायर को स्थापित किया था, चंद्रगुप्त मौर्य। द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उनकी क्या थी? कैपिटल थी। वॉट इम्पैक्ट डिड द कलिंगा वॉर हैव ऑन अशोकाज लाइफ? अशोका की लाइफ पे कलिंगा वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा? बाय सीइंग द डिस्ट्रक्शन एंड ब्लड शेड कॉज्ड ड्यूरिंग द कलिंगा वॉर, उसने बहुत सारा ब्लड ऐसे बहते हुए देखा, लोगों को चीखते चिल्लाते हुए देखा। अशोका फेल्ट डीप सोरो, उसे बहुत दुख हुआ। एंड टर्न टूवर्ड्स बुद्धिज्म, और उसने बुद्धिज्म को अपना लिया। नेम द किंग हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस बृद्धेश्वर टेम्पल, टू विच डायटी इज दिस टेम्पल डेडिकेटेड? राजा राज चोला वन कंस्ट्रक्टेड द फेमस बृद्धेश्वर टेम्पल। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। कौन से गॉड के लिए डेडिकेटेड है ये? लॉर्ड शिवा के लिए। आंसर द फॉलोइंग। व्हेन एंड वेयर वॉज महाराणा प्रताप बोर्न? महाराणा प्रताप was born on 9th May 1540 CE in कुंभलगढ़ फोर्ट, मेवाड़, राजस्थान, in a Rajput family.
What were the names of his parents? His father name was Maharana Uday Singh and his mother name was Maharani Jayavanta Bai. With the help of which committee did Shivaji administration run? शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन रन विद द हेल्प ऑफ अष्टप्रधान. अष्टप्रधान से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, 8 मंत्रियों से. अ काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स, 8 मंत्रियों की एक काउंसिल थी. हु एडवाइज, वो उसको एडवाइज करते थे. एंड असिस्टेड हिम इन गवर्निंग द किंगडम, और राज्य को चलाने के लिए हेल्प करते थे. महाराजा रणजीत सिंह बिकेम द लीडर ऑफ विच मिसल एट द एज ऑफ 12. महाराजा रणजीत सिंह बिकेम द लीडर ऑफ द शुक्रचकिया मिसल एट द एज ऑफ 12. वो 12 की एज में कौन से मिसल का लीडर बन गया था? शुक्रचकिया मिसल का लीडर बन गया था एट द एज ऑफ 12. थैंक यू फॉर वॉचिंग.